बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आपके समक्ष आपकी सेवा में है। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री अद्वैतानंद महाराज, श्री परमहंस महाराज जी, जिन्हें हम परम पूज्य हृदय सम्राट श्री दादा गुरु महाराज जी के नाम से भी पहचानते हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी ने बहुत से उपदेश दिए। मनुष्य जीवन का अर्थ के साथ संबंध, संबंध के साथ जिंदगी और जिंदगी के साथ मरण, सभी की परिभाषा, सभी का महत्व बड़े सूक्ष्म रूप में समय समय पर समझाया करते हैं। पहले भी मनुष्य के विषय में श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया और आज भी वह मनुष्य के विषय में फरमाते हैं। दुनिया में 4 तरह के मनुष्य देखने में मिलते हैं। अगर इनकी हालात देखी जाए तो ये सिर्फ नाम के मनुष्य हैं, असलियत में ये पशु हैं। पहला नर पशु, दूसरा गुरु पशु, तीसरा त्रिया पशु, चौथा वेद पशु। पहला नर पशु, ये वे हैं जो बगैर जांच किए किसी के कहने पर विश्वास करके उसका पीछा करें। जैसे किसी ने कहा कि कौवा तेरा कान ले गया, तो वह शख्स अपने कान को ना टटोल कर तुरंत कौवे के पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरा गुरु पशु, गुरु पशु वह है जो बगैर विचार किए गुरु धारण कर ले। गुरु को समझ बूझ कर धारण करना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि क्या उसकी युक्ति से हमारा उद्धार हो पाएगा। जिस मालिक की यह भक्ति करने को बताता है, क्या हमारा उससे कल्याण हो सकेगा और आवागमन से छुट्टी मिल सकेगी। तीसरा है त्रेया पशु, ये वे हैं जो स्त्री के बंधन में फंसकर जोरू के गुलाम बन जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी आज्ञा उनकी स्त्री का वचन है। चौथा है वेद पशु, वेद पशु वे हैं जो वेदों को तो पढ़ते हैं मगर उसका असली मतलब नहीं समझते। शब्दों के झंझट और बखेड़े में पड़े रहते हैं। इसके अलावा असली मनुष्य की तो बात की और है। जिसकी सूरत इंसान की है वह इंसान नहीं बल्कि इंसान है। बल्कि इंसान वह है जिसमें सत्य, धीरज, शील, शूरवीरता, दया, संतोष वगैरह जैसे गुण हैं। वरना खाना पीना सेना सोना तो जैसे मनुष्य की हुई वैसे पशु की भी हुई। श्री परमहंस महाराज जी ने
कुछ मौन रहे और फिर कुछ समय रुकने के बाद फरमाते हैं, एक राजा ऐसा भक्त था कि दिल में हर वक्त मालिक के नाम की याद करता था, परंतु बाहर से वृत्ति ऐसी बना रखी थी कि लोग समझते थे कि वह बड़े संसारी और मायावशी है। उसकी रानी बड़ी भक्तानी थी, उसे भी राजा के भागवत प्रेम की खबर नहीं थी। वे हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि वे किसी तरह राजा के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करवा सके। एक दिन इत्तेफाक से सोए में राजा के मुख से भगवान का नाम निकल गया। उस दिन रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने नकारे की आवाजें और बड़ी खुशी से बनाई। उसके ऐसा करने का कारण पूछने पर वह बोली कि आज रात आपके मुंह से भगवान का नाम निकला था, इसलिए हमने ये खुशी मनाई है। राजा ने कहा कि जब मूल प्राण भागवत नाम जो शरीर में था वही निकल गया, तो फिर ये हड्डी मांस का शरीर किस काम का है। ऐसा कहकर उसने तुरंत शरीर त्याग दिया। बाहर से संसारिक दिखता हुआ भजन में उसकी ऐसी ऊंची स्थिति थी। अतः अतःकरण से परिचित और अंतःकरण से परिचित और बाहर से दुनियावी से अनजान, ऐसा अच्छा उदाहरण बहुत कम ही देखने में मिलता है। जिन्हों को इश्क सादिक है वे कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों को याद करते हैं। एक बार श्री परमहंस महाराज जी अमृतसर में एक महात्मा दर्जी का काम करता था। आपने फरमाया, अमृतसर में एक महात्मा दर्जी का काम किया करता था। जीवन भर उसने अपने फकीरी राज को लोगों से छुपाए रखा। किसी को भी उनके असलियत का पता ना चला। एक दिन एक लड़का उनके पास पजामा बनवाने के वास्ते कपड़े ले आया। उन्होंने उससे कल आकर ले जाने को कहा। लड़का तो घर चला गया, परंतु उसने पजामा बनाने की बजाय कफन तैयार कर दिया। उधर रात में उस लड़के की हालत काफी बिगड़ गई और सुबह तक वह मर गया। उसका बाप उस महात्मा दर्जी के पास आया और कहा, मेरे बेटे ने जो कपड़ा पजामा तैयार करने को दिया था उसकी बजाय कफन तैयार कर दो। उन्होंने कहा, कफन तैयार है, वहां खूंटी पर रखा हुआ है, ले जाओ। जब उसने पहले से तैयार कफन को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। घर आकर सबके बीच उसने ये हाल बयान किया। उसमें से एक समझदार आदमी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि उसने पहले से ही कफन तैयार कैसे कर दिया, जबकि लड़का तो रात में मरा है और उसे उसकी खबर भी ना थी। तय हुआ कि सब लोग उससे पूछने चले। वे महात्मा आखिर कब तक बहाना बनाता। लोगों ने उससे उस लड़के की जिंदगी के लिए दुहाई मांगी। आखिर में फरमाया, जाओ, बख्श दिया। घर वापस आकर देखा तो लड़का सचमुच जिंदा हो गया था। घर वाले जब फकीर साहब के पास शुक्रिया अदा करने गए तो देखा कि वे वहां नहीं थे, ना मालूम किधर रवाना हो गए। ऐसे सच्चे फकीरों की दास्तान श्री परमहंस महाराज जी अपने मुखारबिंद से हमेशा फरमाया करते हैं। वे अपने समक्ष बैठे भक्त जनों को
तरह तरह के इरशाद द्वारा बड़े सूक्ष्म शब्दों में भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, इंसानियत और साधना के विषय में समझाया करते हैं। श्री परमहंस महाराज जी जहां बहुत कम बोला करते थे, वहीं वे जितना भी बोलते थे उतने ही शब्दों में अपनी बात को दिल तक पहुंचा दिया करते थे। एक दफा श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, खुदा कृपालु और न्यायकारी दोनों हैं। हालांकि ये दोनों जिंदे हैं। हर कोई जानता है कि खुदा सर्वशक्तिमान है, फिर भी बहुत से लोग नुकसान होने पर कह उठते हैं, हे खुदा तेरी दरगाह में आग लगे, या उन्हें कोसता है कि खुदा को दुख देने के लिए भी मैं ही मिला था। परंतु खुदा इन बातों में रहम से काम लेता है। इसके लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा बोलना उसकी मूर्खता है। उसके ऐसा कहने से मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यदि वही शख्स किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो या गाली देता हो, भला बुरा कहता हो, तो उस सूरत में न्याय जरूर होता है। उस समय रहम नहीं किया जाता, उस समय पाई पाई का हिसाब चुकाना होता है। अर्थात श्री परमहंस महाराज जी ने कितने कम शब्दों में कितनी गहराइयों की बात बता दी। यानी कि जब आप पर दुख आता है और आप प्रभु को कोसते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं, तो प्रभु आपको मूर्ख जानकर इस कर्म को नहीं बनाता, बल्कि यही शब्द जब आप संसार में रह के किसी भी जीव के प्रति बोलते हैं तो वह आपकी सजा सुनिश्चित कर देता है। यानी परमपिता परमात्मा खुद को गाली देने या कोसने के लिए क्षमा देता है, परंतु दूसरे जीव किसी जीव को कोसने के लिए आपके बुरे कर्मों की गिनती करता है। ऐसा सुंदर वाक्य केवल पूर्ण सदगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से सुनकर ही समझ में आया। बहुत से सत्संग में गूढ़ रहस्य होते हैं जो जिंदगी में पहली बार सुनने को मिलते हैं। श्री परमहंस महाराज जी समझाते हैं जो भक्त प्रेमी होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, प्रेमी भक्त में 6 बातें जरूर होती हैं। आंशिका रारश निश्नस्त ए पिशर आह सरदो रंगे जर्दा चश्मे तर। अर्थात पहला वे गाढ़ी आय भरता है, दूसरे उनका रंग बिल्कुल पीला हो जाता है, और तीसरा उनके नेत्र सदैव सजल रहते हैं। गर कसे पुरसद की सह दिगर कुदाम कम खुरदनो कम गुफ्तनो गुफ्तान हराम। अर्थात ये 3 लक्षण हैं, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। चश्मे तर जोफे बदन खुशकिए लब जर्दिए रंग, दर्द मोहब्बत की मिली है ये निशानी अफसोस। अर्थात सजल नयन, निर्मल शरीर, सूखे होठ और पीला रंग। अफसोस कि हमें अपने प्रेम ने
ये ही निशानियां दी हैं मन के विषय में। और धन के विषय में आप फरमाते हैं, अधमा धन मिंचतनी मध्या धमनमो, उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो, किनम महंतम धनम। अर्थात निम्न कोटि का इंसान केवल धन की ही इच्छा करते हैं, चाहे मान रहे जाए, दौलत मिली ना जाए। चाहे मान रहे या जाए, दौलत मिलनी ही चाहिए। मध्य कोटि का इंसान धन और मान दोनों की चाह रखते हैं, अर्थात कभी धन की खातिर अपमान भी सह लेते हैं और कभी मान सम्मान के लिए धन का भी त्याग कर देते हैं। और आला दर्जे का इंसान सिर्फ मान की ख्वाहिश रखते हैं, वे मान को घटाकर धन हासिल करने की इच्छा कभी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए मान ही धन है। रहिए पर्वत शिखर पर, कीजिए वन में बास, वहां न रहियो वीर नर, जहां मान को नास। श्री परमहंस महाराज जी ने अपने इरशाद या अपनी किसी कहानी में भक्तों के समक्ष बैठकर फरमाया, एक औरत अपने यार से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक पंडित पूजन की सामग्री लेकर बैठा पूजा कर रहा था। स्त्री को अपने यार से मिलने की इस कदर धुन थी कि ना तो वह उसे पंडित दिखाई पड़ा और ना ही उसे उसकी सामग्री पर नजर पड़ी। वह उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। जब वे वापस हुई तो रास्ते में पंडित बैठा मिला। वे मुंह छिपाकर बच के निकलने लगी। पंडित उसे देखकर झुलसाते हुए बोला, अभी इसी तरफ से जाते वक्त तो ऐसी बेहाई और मदहोशी थी कि मेरी तमाम पूजा सामग्री खराब कर दी और अब मुंह छिपाकर जा रही हो। उस औरत ने जवाब दिया, पंडित जी, मुझे तो अपने यार से मिलने की ऐसी लगन लगी थी कि ना आप दिखलाई दिए और ना आपकी पूजन सामग्री। मगर अफसोस की बात यह है कि आप कैसी पूजा कर रहे थे कि आंख बंद कर अपने प्रभु का ध्यान करते हुए भी आपने मुझे देख लिया। इससे मालूम होता है कि आप झूठे ध्यानी हो। अगर आपको मालिक के चरणों में ऐसा ही प्रेम होता जैसा मुझको अपने यार से था, तो आपको मैं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे सुंदर इरशाद, ऐसे सुंदर वक्तव्य इतने कम वचनों में हृदय तक बात को पहुंचा देना। कहते हैं, कामातुर सूझो नहीं तू, कत जान सुजान, पढ़ पंडित बपुर भयो, चिन्हत नाही भगवान। जैसा होत हराम से वैसा हरि सो होए, चला जाए बैकुंठ को, हाथ ना पकड़े कोई। श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, संतोष उसको कहते हैं जो ना पाई हुई चीज की खुशी करे और ना पाई हुई चीज के भले बुरे में राग द्वेष करे। संतोषी आदमी सदा आनंद में रहता है और आत्मा के स्वरूप में तृप्त रहता है। उसकी ख्वाहिश कुछ नहीं होती। संतोष से उसका हृदय खिला रहता है। ऐसे परम पूज्य हृदय सम्राट श्री परमहंस महाराज जी को हम याद कर रहे हैं। उनके वक्तव्य, उनके श्री मुखारविंद से निकले हुए कुछ विशेष शब्द, विशेष सत्संग, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जब सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तब देखते भी हैं कि शरब श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद जी महाराज हमारी आंखों के समक्ष विराजमान हैं और उनकी हाजिरी में ही ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी के इरशाद और उनके मुखारबिंद से निकले सत्संग को पढ़, सुन और देख रहा है। प्रिय साधकों, मन का खेल अति उत्तम है, इसलिए मन को श्री चरणों से सदैव लगाए रखें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।